नमस्कार मेरे सभी दोस्तों को। मैं हूं आदित्य और स्वागत है आपके इस चैनल क्राइम कार्ड ऑफिशियल पे। दोस्तों, इस दुनिया में एक से एक बड़े से बड़े माफिया पैदा हुआ, लेकिन ये जो था माफिया नहीं, माफिया मेकर सारे माफिया का बाप था। उसने अपने जीवन के बहुत ही कम उम्र में ही जुर्म के दुनिया का एक ब्रांड बन गया। इतिहास का एक ऐसा माफिया जिसने अपना एक प्राइवेट जेल बनवाया और वहां के सरकार को भी इसकी बात माननी पड़ी और मंजूरी देनी पड़ी। इतिहास का एक ऐसा माफिया जिसे लोग क्रूर और दिलदार भी बोलते थे। तो आइए आज उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाब्लो एस्कोबार की। पाब्लो का जन्म 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया के रियो नेग्रो शहर में हुआ था। पाब्लो का पिता किसान था और माता एक शिक्षिका थी। पाब्लो 7 भाई था, जिसमें से वो तीसरे नंबर का था। पाब्लो का परिवार शुरुआत से ही गरीब था और पाब्लो ने वो गरीबी देखा था और उसे अच्छे से महसूस भी हो गया था। लेकिन पाब्लो के उस गरीबी से नफरत हो गई। अब उसे इस सब से बाहर निकलना था। उसे अब अमीर बनना था। अमीर बनने का जुनून इतना कि उसके लिए कोई भी कीमत ये देने के लिए तैयार था। उसने अपने आप से वादा किया कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे 22 साल का होने से पहले ही मिलीनियर बनना है। अगर नहीं बन पाया तो खुद को गोली मार लूंगा। जब ये 15-16 साल का था, तब ये रियो नेग्रो को छोड़कर मिडलिन शहर चला गया और वहीं से अपना सफर शुरू किया। शुरुआत में वो छोटे मोटे क्राइम करता था, किडनैपिंग वगैरह सब, लेकिन उसे लगा कि ये सब करके अपना सपना पूरा नहीं होने वाला है। फिर वो ड्रग डिलीवरी करना शुरू कर दिया। पाब्लो ड्रग डिलीवरी का काम भी बहुत दिनों तक किया। फिर अचानक एक दिन एक डिलीवरी करना था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मालिक के साथ पाब्लो की बहस शुरू हो गई और बहस इतनी बढ़ गई कि पाब्लो ने उसका मर्डर कर दिया। और यह पाब्लो के जीवन का पहला मर्डर था जो उसने गुस्से में किया। खैर, वो था तो क्राइम ही। इस सब के बाद जब वो डिलीवरी वाला पार्सल को खोलता है जो इसे दूसरे जगह ले जाना था, तो उसमें कोकीन रहता है। अब पाब्लो ने सोचा कि डिलीवरी बॉय का काम कितना दिन करूंगा, अब खुद का ही धंधा शुरू करता हूँ। फिर पाब्लो ने एक अपना गैंग बनाया और कोकीन ड्रग की तस्करी करना शुरू कर दिया। पाब्लो ने जो मिलियनियर बनने का वादा किया था वो तो वो 22 साल के होने से पहले ही बन गया, लेकिन अब उसे और अमीर बनना था और बड़ा बनना था और फिर अपना ड्रग का साम्राज्य फैलाने में लग गया। अब पाब्लो बेखौफ अपना तस्करी करने लगा। उसके रास्ते में जो कोई भी आता था, पाब्लो उसके सामने 2 ऑप्शन रखता था, या तो पैसा लेके रास्ता छोड़ दो या फिर दुनिया छोड़ दो। उसने पैसे के दम पे पूरा सब प्रशासन खरीद लिया था। वो जब किसी को मारता था तो नहीं देखता था कि मरने वाला कौन है, बेखौफ मारता था। उसने अपने जीवन में 4000 से ज्यादा लोगों को मर्डर किया। उसमें 200 से ज्यादा सिर्फ जज था वहां का, बाकी पुलिस वाले, नेता, उसके दुश्मन, उसने किसी को माफ नहीं किया, सबको मारा। उसका इतना आतंक था कि उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं करना चाहता था। यहाँ तक कि सरकार भी उससे कंप्रोमाइज करती थी। देखते ही देखते वो सिर्फ मिडलिन का ही नहीं, पाब्लो पूरी दुनिया का नंबर 1 ड्रग तस्कर बन गया। वो ड्रग तस्करी के लिए चार्टर्ड प्लेन, जहाज, पनडुब्बी सबका इस्तेमाल करता था। 1989 में फोर्ब्स मैगजीन ने अपने लिस्ट में उसे शामिल किया था। उस समय उसकी संपत्ति 25 बिलियन थी, जो सिर्फ व्हाइट मनी थी। लेकिन उसके पास सिर्फ इतना ही पैसा नहीं था। उसके पास आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि सिर्फ रुपए के बंडल में इस्तेमाल होने वाले रबर की कीमत रोज 2 लाख होती थी। एक बार ठंड ज्यादा होने के कारण पाब्लो थर-थर कांप रहा था, तो इधर उधर लकड़ी देखा तो नहीं मिला। फिर अपना हाथ सेकने के लिए 11 करोड़ अमेरिकी डॉलर को जला दिया और फिर अपना हाथ सेका। एक बात पाब्लो में थी कि वो जहाँ रहता था वहां के लोगों को उसने गोद ले रखा था। उसकी सारी जरूरतों का, उसके सारी समस्याओं का ख्याल रखता था। जो बेरोजगार रहता था उसे अपने पास रख लेता था किसी काम के, जिस वजह से वहां के लोग पाब्लो को अपना मसीहा, अपना भगवान मानते थे। इधर पाब्लो का ड्रग तस्करी चरम पर था, यहाँ तक कि अब अमेरिकी सरकार को अब इससे समस्या होने लगी थी। उसने मिडलिन सरकार से बात की कि पाब्लो पर लगाम लगाया जाए, उसे कंट्रोल करें। इस पर मिडलिन सरकार ने कहा कि जी हम करते हैं। फिर वहां की सरकार ने कैसे भी करके बड़ी हिम्मत से पाब्लो से बात करता है, तो वो कहता है कि मैं इस देश का पूरा कर्जा चुका दूंगा अगर मेरे सभी गुनाह माफ कर दिया जाए तो इस शर्त पर वहां की सरकार नहीं मानती है, क्योंकि उसका अपराध कोई बच्चे वाला नहीं था। फिर पाब्लो ने दूसरा शर्त रखा और बोला कि ठीक है, मैं अपना गिरफ्तारी दे दूंगा, लेकिन मैं खुद के लिए अपना एक प्राइवेट जेल बना के रहूंगा। और कोर्ट को इस शर्त पे हाँ भरनी पड़ी। फिर पाब्लो ने अपने ही पैसा का एक आलीशान जेल बनाया जिसमें दुनिया की तमाम सुख सुविधाएं थी। वो कहीं से जेल नहीं, राजमहल से भी आलीशान लग रहा था। अब पाब्लो इस समय वहीं रहता था और अपना कारोबार वहीं से चलाता था।
पाब्लो का जेल में रहकर भी उसके कारोबार पे थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ा। समस्या कम होने के बदले और बढ़ ही रहा था। इधर पाब्लो का क्राइम और उधर अमेरिकी सरकार का दबाव। अब मेडेलिन सरकार अब पाब्लो से परेशान हो चुका था। उसने पाब्लो को रास्ते से हटाने की निर्णय ले लिया। लेकिन इस प्लानिंग की खबर पाब्लो को पता चल जाता है और वो जेल से भाग जाता है। फिर अपने साथी के साथ वो मेडेलिन से गायब हो जाता है। फिर 16 महीना तक भारी मशक्कत करने के बाद, गली गली ढूंढने के बाद वो 2 दिसंबर 1995 की सुबह मिलता है, मगर वो इनकाउंटर में मारा जाता है, शूटआउट में मारा जाता है। पाब्लो सिर्फ 44 साल का था जब वो मारा गया। इतने ही कम उम्र में पाब्लो वो बन गया था जो आज तक ड्रग की दुनिया में कोई दूसरा नहीं बन पाया। तो दोस्तों, ये थी पाब्लो एस्कोबार की कहानी। और भी इसी तरह की कहानी को सुनने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।